हेलो गाइस। बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पुरानी जो स्ट्रेटजीज थी वो उसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे थे। वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, कभी अच्छा काम करती थी, कभी वही पैटर्न बना के गिर जाता था। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा मुझे और अच्छा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया और मार्केट को छोटी क्वांटिटी के साथ और अच्छा तरह से समझने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी दिन ट्रेडिंग नहीं करी है, उससे मुझे बहुत अच्छे भी रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ मेरे डेज गए हैं जो थोड़े से लॉस के अंदर भी है, पर मैंने बड़ा लॉस नहीं लिया है। जितना प्रॉफिट किया उससे छोटे ही लॉसेस रखने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ आजकल। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ यहाँ से। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, पहले की जो स्ट्रेटजीज थी वो इस तरह से थी कि मैं पहले इस तरह से एक चैनल के अंदर काम करता था कि यहाँ से अगर मुझे लगता है कि मुझे आज ब्रेकआउट करना है, अगर स्टॉक यहाँ ओपन हुआ है तो मैं यहाँ आने का पहले वेट करता था कि यहाँ पर आएगा, वो टाइम बताएगा, फिर ब्रेक करेगा तो मेरा ये एसएल रहेगा। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि मेरा सपोज कीजिए मेरा ये सपोर्ट बना हुआ है इसी सपोर्ट के आसपास। एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूँ। ये मेरा सपोर्ट बना हुआ है। इसके ऊपर अगर मुझे 1 मिनट की भी कोई हैमर कैंडल या बुलिश कैंडल मिल जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। और इसी कैंडल के आसपास मैं ऊपर जाने का भी वेट नहीं करता हूँ। हल्का सा अगर प्राइस रिट्रेस करता है मैं वहीं बाय कर लेता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे एवरेज अप करके मैं इस रेजिस्टेंस तक इसको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर हो सके। इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा रिकॉर्ड मिला है। अगर मैं आपको भी चार्ट्स में भी दिखाऊंगा कि मुझे क्या क्या कहाँ कहाँ कितना अच्छा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है। बस थोड़ा सा क्या है, क्वांटिटी के साथ प्ले आउट करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस और चाहिए। क्योंकि देखिए, ज़्यादा टाइम होता नहीं है ऑफिस के साथ काम करना। प्रोफेशनल ट्रेडर तो है नहीं कि अपन घर पे बैठ के पूरे दिन भर चार्ट देख सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास, 1 से 1.5 घंटे का। उसी टाइम में मुझे करना पड़ता है। फिर मैं पोजीशन को स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करता रहता हूँ। स्टॉप लॉस हिट होता है, इट्स ओके। नहीं तो ज़्यादातर तो मैंने ये देखा है कि जो मेरी ये नई वाली स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर अच्छा खासा एक मूव देखने को मिलता है। मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ, ठीक है। अब सपोज कीजिए कल ही मैंने एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक ट्रेड किया था। अब आईसीआईसी बैंक अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है वो डबल टॉप बनाकर इस तरह से करके ये नीचे आया है, यहाँ पर फ्लैग बना है, फिर ब्रेक डाउन किया है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले इसको कैसे ट्रेड किया था। यहाँ पर अगर आप सिचुएशन देखोगे तो मैं इसको 1 मिनट के, सबसे पहले देखिए 5 मिनट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कल तो कुछ ऐसा खास मूवमेंट था नहीं, तो कल भी मेरा बाइंग था, लेकिन मेरी बाइंग बहुत अच्छे लेवल पे थी। उसके पहले वाला मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसी एरिया में क्या है, ट्रेंड आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव है। पहली कैंडल आप देखिए, पहली कैंडल के अंदर क्या है, नेगेटिव कैंडल बनी है। उसी के बाद इसने जब नीचे की तरफ लो ब्रेक करने की कोशिश करी तो मैंने एक सेलिंग पोजीशन बनाई। छोटा सा स्टॉप लॉस था, ये जो लाइन दिख रही है यही मेरा स्टॉप लॉस था। जैसे ही निकला मैंने कट कर दिया, मैंने नहीं देखा। जैसे ही ये बड़ी कैंडल 1 मिनट पे बनने लगी, मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ थोड़ी सी, 1 सेकंड में। 1 मिनट पे जैसे ही बड़ी कैंडल बनने लगी, यहाँ देखिए, कल थी 20-19, 1 सेकंड, ये देखिए, ये वाली जैसे ही ये कैंडल बनने लगी, यहाँ पर मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी इस कैंडल के अंदर। उसके बाद जब ये निकलने लगा तो मैंने यहाँ पर इसको फटाक से कट करके वापस रिवर्स बना ली और जो मेरी बाइंग प्राइस आई थी वो इसी के आसपास आई थी। यहाँ पे थोड़ी सी देर रुका फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो प्राइस थी मेरी 36 के आसपास मैंने बाइंग कर लिया था। उसके बाद देखोगे तो आप इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न बना था। यहाँ पर देखिए एक फ्लैग बटन बन रहा था। वैसे 1 मिनट में मैं फ्लैग को फॉलो नहीं करता हूँ, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फिर मैं 5 मिनट पे स्विच कर जाता हूँ। इनिशियल 5 मिनट्स तक मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ, उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि चलो ठीक है, होगा जो देखा जाएगा। यहाँ पर एक सिचुएशन बन रही थी, नीचे मेरा ये स्टॉप लॉस लगा हुआ था सिस्टम के अंदर। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने लॉस बुक कर लिया था। 70-80 रुपये का नुकसान था इनटू क्वांटिटी। वहाँ पर ये एक पैटर्न बना, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर अभी अगर आप देखो ना तो ब्रेकआउट्स बड़े फेल हो रहे हैं। ब्रेकआउट्स के आसपास जाता है, फेल हो जाता है, हेड टू हेड नीचे आ जाता है। यहाँ पर फिर मैंने पूरे दिन भर यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट नहीं कर पाया। 2 अकाउंट में ट्रेड करता हूँ मैं आजकल। एक में छोटी क्वांटिटी रहती है, एक में बड़ी क्वांटिटी रहती है, ताकि मेरा इमोशंस बैलेंस रहे। ठीक है, ब्रोकरेज लगता है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सीख जाएंगे तो ब्रोकरेज तो आ ही जाएगा, वापस कमा लेंगे। और यहाँ पर ये डबल बॉटम बना के ये बड़ी कैंडल था, मुझे समझ में आ गया था कि ये इस तरह का पैटर्न बना रहा है जहाँ से ये वापस रिवर्स करेगा। मैंने हेड टू हेड रिवर्स करके यहाँ पोजीशन बुक कर लिया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। इस अकॉर्डिंग मैंने किया। अब सेम टू सेम अगर आप देखोगे ना, कल भी ऐसा का ऐसा ट्रेड बना था।
यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने कल सेलिंग पोजीशन बनाई नहीं, क्योंकि पहली कैंडल में ही मुझे बायर का इंटरेस्ट दिख गया था। ये जो 1 मिनट की आपको कैंडल दिख रही है ना, इसी के अंदर बायर का इंटरेस्ट दिख गया था मुझे, तो मैंने यहीं पे बाइंग कर ली थी। और मेरा स्टॉप लॉस मैंने क्या थोड़ा सा छोटा लगा दिया, बिल्कुल 40 पैसे का स्टॉप लॉस ही लगाया था। जब 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया तो वो इस वाली कैंडल में तो गया नहीं। जब सेकंड वाली, जब 12 बजे के आसपास कैंडल, इस वाली कैंडल में देखो तो 32 का लो है, मैंने 3180 का लगा रखा था। और मेरी किस्मत इतनी बुरी कि यहाँ पे 3180 का ही इसका लो लगा था और यहीं पे मेरा एग्जिट हो गया। फिर मैंने हैंड टू हैंड यहाँ पे एक बार देखा कि शायद नीचे आ रहा है, पर यहाँ वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे थे, तो मैंने वापस बाइंग पोजीशन की। फिर यहाँ पर रुका और यहाँ तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, बट मैंने उसको नहीं देखा, क्योंकि मैंने ये देखा कि भाई अपन इस लेवल तक वेट करेंगे, क्योंकि पहले में लॉस हो चुका था। ज़्यादा लॉस नहीं था, 40-50 रुपये का ही नुकसान था, बट मैं देख रहा था कि अच्छा ट्रेंड लेंगे, बट वो नहीं हो पाया। यही स्ट्रैटेजी मैं हर स्टॉक के अंदर कर रहा हूँ। मैंने खुद की बैंक निफ्टी बना रखी है। मैं खुद की बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, चाहे वो SBI हो, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे इंडसइंड हो। कोटक नहीं करता हूँ, कोटक मुझे समझ में काम आता है, इसका मूवमेंट भी कुछ अलग तरह से ही चलता है। कल अगर आप इसको भी देखोगे, एक्सेस को नीचे खुल गया था पहली कैंडल में, अगर बायर्स का इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप कैंडल देखिए कि बायर कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जब बायर ने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया तो मैंने यहाँ पर बाय किया इस सपोर्ट के आसपास, अच्छा मूवमेंट मिला मुझे। फिर ये फ्लैग बनता है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी निकलेगा नहीं, बाजार घूमता रहेगा, वहीं घूमेगा, आप कुछ ही कर लो, अभी ये जाने वाला है नहीं, थोड़ा टाइम बिताएगा। आपको ये समझना है कि मुझे अपनी रेंज देखनी है, पहले मिनट का मुझे सिर्फ उसका अप एंड डाउन का ट्रेंड देखना है कि इसका स्टॉक का ट्रेंड या इसका ट्रेंड। मैं ऑप्शन नहीं करता हूँ, मैं सिक्योरिटी करता हूँ। अभी आप देखिए इसके अंदर क्या दिख रहा है। अगर एक्सेस को देखेंगे तो एक्सेस हाई फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा था, अब ये इस लो के आसपास आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डाउ जोन्स जो है वो नीचे बंद हुआ है, कल या मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो ये नीचे भी आ सकता है। और यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के आसपास है, 723 के आसपास इसने वापस क्लोज कर दिया है। अगर निकल जाता है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रहेगा, पर मुझे लगता है कि ये एक बार तो इस EMI के आसपास आना चाहिए। ये बात अलग है कि ये आए नीचे इस तरह से ब्रेक करे, फिर वापस इसको रिवर्स करा दे और हैमर टाइप कुछ कैंडल बन जाए, क्योंकि प्राइस का जो बिहेवियर है, अगर आप 2 दिन से देखोगे तो 2 दिन से बायर्स लो भी टूटने नहीं दे रहे हैं। अगर बायर्स लो टूटने नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर ये छोड़ेंगे नहीं। बट जब छूटेगा तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनाएगा फिर, क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस यहाँ हट होंगे। क्योंकि आप ये समझो कि पहले टाइम में यहाँ पर आया, बायर्स ने होल्ड कराया, फटाफट खींच के ऊपर ले गए, जल्दी से खींच के ले गए। सेकंड टाइम में वापस सेलर्स नीचे लेके आए, ज़्यादा नहीं 3 दिन बिताए, ऊपर भगा के ले गए। इस बार देखो तो ये 2 दिन तो रुक चुके हैं। अगर नहीं निकाला तब क्या, अगर नहीं निकाला तो ये समझ लेना कि यहाँ पर गेम पलट रहा है। अब ये एक बार तो नीचे आएगा, वो बात अलग है कि आए नीचे और हैमर कैंडल कुछ क्लोज कर दे, उसके बाद अगले दिन ही बायर्स फटाफट खींच के ले जाए। क्योंकि आप खुद समझ के देखो कि यहाँ पर एक्सिस बैंक अपने हाइयर पे है, HDFC 1500 के आसपास है, इसका हाई 1751-68 के आसपास है। यहाँ से अगर HDFC 20% करेक्ट हो चुका है, ICICI 10-12% नीचे चल रहा है, SBI बिल्कुल नीचे चल रहा है, सिर्फ कोटक बिल्कुल नीचे है, तो ये इतना आसानी से तो गिरेंगे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको टाइम बिता के अगर ये ऊपर क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट वापस देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो अपने तरह छोटे ट्रेडर नहीं है कि इंट्राडे पकड़ेंगे 500-1000 रुपये के लिए दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे जो बड़े लोग होंगे वो यहाँ बड़ी पोजीशंस बनाएंगे। आप देखो बड़ी पोजीशंस बनती हैं यहाँ पे, और कैंडल्स देखो, कैंडल्स का साइज देखो, आप छोड़ेंगे नहीं वो। बट अगर तोड़ दिया तो ये जो EMI है ना, इसको टेस्ट करने आएंगे। एक और चीज़ मैंने फाइंड आउट करी है कि पहले मैं एक इंडिकेटर यूज़ नहीं करता था, मैं बिल्कुल प्राइस को देखता था। अब मैंने EMI को टेस्ट करना शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ 15 मिनट पे। 15 मिनट की EMI देखता हूँ। ये देखो, कल मैं HDFC में भी लॉन्ग था, बट मैंने ध्यान दिया नहीं कि इसका हाई क्या है, बस वहीं को टच करके नीचे आ गया, तो फिर मैं ब्रेक इवन के आसपास निकला। क्योंकि मैंने सिंपल सा रूल बनाया है, छोटा सा प्रॉफिट लेके जाएंगे, अगले दिन लॉस हो जाएगा, वैसे ही लॉस में आ जाओगे आप। तो इससे अच्छा आप बड़े ट्रेंड के लिए देखो। अब कल मार्केट जिस तरह से ओपन हुआ था, किसको लगा था कि यहाँ से इतना अच्छा रिकवर दिखाएगा? क्योंकि आप देखो लो नहीं टूट रहे हैं, कहीं पे भी लो नहीं टूट रहे हैं, चाहे एक्सिस बैंक हो गया, चाहे ICICI बैंक हो गया, परसों का लो देख लो, कल का लो देख लो, बिल्कुल वो का वही भगा के ऊपर ले जा रहे हैं। ICICI का शायद रिजल्ट है 23 को, इसलिए थोड़ा सा वीक हो रहा है, बट ये भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के आसपास है, यहीं पे सपोर्ट लेके वापस भगा देंगे इसको। क्योंकि इसने दिन में ट्राई किया था,
नहीं जाने दिया इसको, फटाफट ऊपर खींच के ले गए। वो बात है कि हायर लेवल पे रुक नहीं पा रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस ही कुछ अलग है। अभी थोड़े से गैप डाउन्स भी ज़्यादा खुल रहे हैं, हायर पॉइंट्स पे टिक नहीं पा रहा है, बहुत सारी सिचुएशन है यहाँ पे। इसलिए हम मार्केट के अंदर क्या है, एक अच्छा बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अभी आ भी नहीं रहा है। शायद मंडे को आ जाए, क्योंकि अब अगर टूटेगा, क्योंकि आप 43,000 उठा के देखो ना, यहाँ पर अगर 43,000 पे बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे, एक सेकंड ये खुल जाए। अगर वीकली चार्ट देखोगे, मैं सारे इंडिकेटर्स ऑफ कर देता हूँ। एक सिर्फ ईएमए यूज़ करता हूँ, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी मुझे 15 मिनट पे अच्छे सपोर्ट बताता है, क्योंकि मैं स्टॉक ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डबल टॉप दिख रहा है, नीचे की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये जो नीचे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। ऐसे नहीं टूटेगा, ये इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, इसको रोक के रखेंगे, वो कुछ ही हो जाए। बट अगर कुछ बहुत ही गंदा हो गया तब तो ये टूट जाएगा, फिर ये सीधा 42,000, 42,500, 42,000 तक आ सकता है। तो ये मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है, जिसमें मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। ज़्यादा स्टॉक्स नहीं ट्रेड करता हूँ मैं, सिर्फ एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कुछ बैंक्स ले रखे हैं मैंने, अपनी खुद की बैंक निफ्टी बना रखी है। थैंक यू वेरी मच गाइस।